दोस्तों एक जवान औरत होती है जिसका पति सऊदी अरब में काम करने के लिए गया हुआ था। वह दोस्तों औरत जो होती है घर पे ही अपने ससुर के साथ में रहा करती थी। 1 साल होने के बाद भी उसका पति घर पे नहीं आया था। वो औरत जो है एकदम से अकेली महसूस कर रही थी और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसका अंजाम दोस्तों ये हुआ कि वो अपने ससुर के साथ में ही शारीरिक संबंध बना लिया था और उसके बाद में उसका अंजाम इतना खतरनाक होगा कि वो भी सोचा नहीं होगा। दोस्तों ये सच्ची घटना जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत सीख मिलने वाली कहानी है। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आप लोग पूरी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस कहानी से बहुत बड़ी एक सीख मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की, जहाँ पे एक प्रेम कुमार नाम का एक व्यक्ति होता है जो मुखिया होता है, और उसके घर में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सूरज कुमार और बहू का नाम होता है ममता देवी। दोस्तों तीनों जो है घर में रहा करते थे और कुछ प्रॉब्लम के कारण दोस्तों उसका जो लड़का होता है यानी कि सूरज कुमार वो बाहर चला जाता है सऊदी अरब काम करने के लिए, और उसकी जो बहू होती है वो घर पे ही रहा करती थी। दोस्तों इधर जो होता है जो प्रेम कुमार, दोस्तों प्रेम कुमार एक नौकरानी को रख लेता है अपने घर पे काम करने के लिए, क्योंकि उसका घर जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। दोस्तों उसकी सारी साफ़ सफाई करना, हर एक चीज़ की काम जो है वो उसी नौकरानी से करवाया करता था। एक दिन का समय होता है जब ये जो प्रेम कुमार होता है वो अपनी ही नौकरानी के साथ में गलत काम कर रहा होता है, यानी कि शारीरिक संबंध बना रहा होता है। और इधर जो होती है यानी कि ममता देवी उसकी बहू दोस्तों जा रही होती है पानी भरने के लिए, और उसने देखा अचानक से कि आपत्तिजनक स्थिति की आवाज़ें आ रही हैं। दोस्तों उसने खिड़की डगर से झांक करके देखा तो अपने ससुर को दोस्तों ये सारा कांड करते हुए देख लेती है, लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। वहाँ से दबे पाँव वापस अपने कमरे पे आ जाती हैं। दोस्तों जैसे ही शाम होती है तो अपने जो ससुर होता है उसको खाना दे देती है, खाना परोस देती है, और खाना पीना खाने के बाद में वो वहाँ से चली आती है और रात भर जो है उसको नींद नहीं आती है। जैसे ही दोस्तों बजता है वही रात का 2, तो तुरंत जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने ससुर के बिस्तर पे चली जाती है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि उसका जो कमरा था उसके ससुर का लाइट बिल्कुल ऑफ थी, और वो जो है लाइट ऑफ होते हुए भी वो उसके बिस्तर पे जो है जा कर के लेट जाती है। उसको अचानक से लगा कि आखिर ये कौन सा आ गया, तो दोस्तों वो जो उसकी बहू होती है वो उसको एकदम से जकड़ लेती है, और उसके बाद में वो तुरंत उठता है और लाइट ऑन कर देता है और देखता है कि आखिर ये बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो, आखिर यहाँ हमारे कमरे में कैसे इतने टाइम। दोस्तों वो कहती है कि पिताजी आप जिस प्रकार से काम वाली के साथ में जो आप काम कर रहे थे वही काम आप हमारे साथ में करिए। दोस्तों वो जो होता है उसका ससुर एकदम से हैरान हो जाता है, शर्म हो जाता है और कहता है आखिर इसको कैसे ये चीज़ें मालूम। तो दोस्तों वो बता देते हैं कि हम सारी आपकी ये सारा दृश्य मैंने खुद अपनी आँखों से देख लिया है, और जो आप इसके साथ में काम कर रहे हैं वो हमारे साथ में करना। दोस्तों वो तो ये चीज़ चाहता ही था, क्योंकि वो अपनी इज्जत के लिए वो अपने मुंह से कुछ नहीं कह पा रहा था। उसके बाद में दोस्तों वो अपने ही बहू के साथ में वो शारीरिक संबंध बना लेता था, और इस कदर से दोस्तों बनाता था कि उसकी भी हालत जो है बिल्कुल फाख्ता कर देता था। आप लोगों को बता दें कि उसके बाद में जो उसकी जो काम करने वाली बाई थी यानी कि जो नौकरानी थी, वो सुबह जैसे ही आती है तो वो जो है काम पे ना जा करके उसके डायरेक्टली कमरे में चली जाती थी और जा करके कहती है कि साहब जी मैं आ चुकी हूँ। दोस्तों जो प्रेम कुमार होता है वो कहता है कि आप अपना काम करिए जा करके और मुझसे ज़्यादा बात मत करिए। दोस्तों वो भी जो होती है एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है आखिर जो है जब भी मैं आती थी तो डायरेक्टली इनके कमरे में आकर के इनके साथ वो काम करती थी सारी, और वो प्यार से बात करते। आज आखिर इनको ऐसा क्या हुआ कि मुझसे जो है मुँह मोड़ रहे हैं। दोस्तों कुछ भी ना कहने के बाद में चली जाती है, डायरेक्टली अपना सारा घर का काम काज करने लगती है। उसके बाद में यही पूरा दिन जो है ख्याल चलने लगता है कि आखिर इनको आखिर क्या हुआ ऐसी बात। दोस्तों सिलसिला ऐसे ही चल रहा था कि वो जो ससुर होता है अपने ही बहू के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है, और वो जो नौकरानी होती है वो उसके अंदर चिढ़न पैदा हो जाती है, और एक दिन उसने ठान लिया था कि आखिर इसका राज क्या है, इस राज को मैं
जान करके ही रहूँगी। दोस्तों वो जो लड़की होती है यानी कि वो जो औरत होती है उसके यहाँ नौकरानी, वो कुछ समय से पहले ही आ जाती है और समय से पहले आ जाने के बाद में देखती है कि वो जो उसका ससुर होता है वो अपने ही बहू के साथ में संबंध बना रहा होता है। दोस्तों ये सारी सच्चाई वो जो है वो औरत देख लेती है, उस यानी कि काम वाली देख लेती है, देख करके हैरान हो जाती है और कहती है आखिर इसका सिस्टम ये रहा कि ये जो है अपने ही बहू के साथ में संबंध बना रहे हैं। दोस्तों वो जो उसका ससुर होता है वो ऐसे ही सिलसिला चलता ही रहता था, अपने बहू के साथ में संबंध बना लिया करता था। एक दिन उस काम वाली बाई को यानी दोस्तों उसके यहाँ जो नौकरानी होती है उसको 50,000 की आवश्यकता पड़ती है। वह अपने ही मालिक से बोलते हैं कि मालिक मुझे इतने इतने पैसों की आवश्यकता है। तो दोस्तों वो जो उसका जो मालिक होता है यानी कि जो प्रेम कुमार होता है वो कहता है हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है और मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊँगी। तब दोस्तों वही जो नौकरानी होती है एकदम गुस्से से लाल हो करके बोलने लगती है कि जब आपकी स्थिति बिल्कुल बेबत्तर थी, यानी कि जब आपको कोई भी भाव नहीं दे रहा था, तो मैं अपना जिस्म आपके सामने जो है समर्पित कर दिया था। और आज आपके सामने जब आप अपने बहू के साथ में ही रंगरलियाँ मना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो आप मुझे भूल गए, वो बुरा वक्त भूल गए। दोस्तों जैसे ही मतलब जो है वो प्रेम कुमार ये सारे शब्द सुनता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है अरे आखिर इसको कैसे मालूम हुआ। बट ये सारी सच्चाई उसको पहले से ही मालूम था। एकदम से वो हैरान हो जाता है और कहता है चल ठीक है, तू ज़्यादा अपनी आवाज़ मत बोल और अपना जा कर के काम कर। दोस्तों नौकरानी तो आखिर क्या कर सकती थी, वो वहीं पे अपना जा कर के काम करने लगती थी। कुछ सिलसिला ऐसे ही समय तक चलता ही रहता है, लेकिन वो जो नौकरानी होती है उसके दिमाग में एक प्लानिंग चलने लगती है। वो सोचती है क्यों ना जो है मैं कुछ करूं। दोस्तों उसके घर में जो होता है उसका टारगेट था कि या तो खाने में या किसी चाय में, क्योंकि जब प्रेम कुमार खाने के बाद में चाय ज़रूर पीता था। वो दोस्तों एक दिन प्रेम कुमार कहता है कि आप जो है चाय बना करके हमारे थर्मस में रख देना। दोस्तों उसी समय जो नौकरानी होती है वह चाय बना करके तो रख देती है, बट उसमें जो है कीटनाशक दवाई भी भर करके रख देती है, जहर की दवाई। दोस्तों जैसे ही खाना खाने के बाद में वो जो प्रेम कुमार नाम का व्यक्ति होता है वो चाय पीता है और चाय पीकर शाम के समय जैसे ही लेट करके सोने लगता है तो सोता ही रह जाता है। सुबह होती है, जैसे ही 8-9 बज जाता है, 10 बज जाता है, तो उसकी जो बहू होती है वो सोचती है आज बाबूजी जो है आखिर इतनी जल्दी उठे क्यों नहीं, वो पहले से ही उठ जाते हैं। दोस्तों वो अचानक से देखती है तो ये वो जो है बिस्तर पे एकदम से मरे हुए पड़े होते हैं। वो देख करके हैरान हो जाती है और एकदम से तेज तेज से आवाज़ें करने लगती हैं। पड़ोस के लोग आ जाते हैं और तुरंत जो है पुलिस को भी फ़ोन आ जाता है और इन्फॉर्मेशन कर देती है, तो पुलिस भी आ जाती है। जैसे ही ये चीज़ें पुलिस देखती है तो एकदम से वो भी हैरान हो जाती है और तुरंत जो है वो लाश को अपनी हिरासत में ले लेती है और तुरंत जो है पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। दोस्तों वहाँ से जो रिपोर्ट आती है मालूम होता है कि आखिर इस लाश को जो है अपने आप नहीं मारा है, बल्कि इसमें जहर दे करके इनको किसी ने मारा है। दोस्तों उनके जो पुलिस होती है वो उनके बहू से पूछताछ करती है कि क्या आपको किसी व्यक्ति के ऊपर शक है। तो दोस्तों वो जो बहू होती है उसकी यानी कि ममता देवी, वो दोस्तों बताती है कि हमारे यहाँ एक काम वाली औरत आती है और वो शायद उसी का चक्कर ये हो। दोस्तों जैसे ही मतलब उसको मालूम होता है पुलिस वालों को, तो उसका एड्रेस मांगते हैं और उसके यहाँ घर पे छापा मार देते हैं। उस औरत को जैसे पकड़ लेते हैं तुरंत वो पहले से ऑलरेडी काँप रही थी। दोस्तों पुलिस वालों को शक हो गया था कि आखिर जो है इसका मामला है क्या। वो तुरंत जो है उसको पकड़ करके उससे पूछताछ करना चालू कर देते हैं और पूछताछ चालू कर देते हैं, बट वो दोस्तों बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पुलिस वाले जो होते हैं वो अपनी तरीके से जब उसको पूछते हैं तो सारी जो बातें होती हैं वो कबूल कर लेती है कि साहब आखिर हमने इनके साथ ऐसा क्या किया। वो सारी बातें वो बताने लगती है कि सबसे पहले तो जो है हमारे साथ में सारी संबंध बना रहे थे, उसके बाद में इनका जो चक्कर है इनके खुद के बहू के साथ में चलने लगता है। फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमको देखा नहीं जाता और हम इनके जो चाय में जो है जहर मिला देते हैं, जिसके कारण इनकी मौत हो गई।
दोस्तों पुलिस वाले भी ये सुन करके एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए सुख के कारण ऐसा लोग भी कर सकते हैं क्या। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमारा कहानी सुनाने का मतलब किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को सतर्क करना, जागरूक करना है कि आजकल के समाज में हो रहे ऐसे कांड से, ऐसे वारदात से सतर्क रहें। और हाँ, अगर अभी तक हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आखिर ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।